हाय एवरीवन। हम रोज़ाना इंग्लिश बोलते हैं लेकिन बहुत सी छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें पता ही नहीं चलती। इस वीडियो में आपको 10 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो हम स्पीकिंग में करते हैं और उनका सही तरीका, ताकि आपके इंग्लिश ज़्यादा क्लियर और कॉन्फिडेंट लगे। विदाउट फर्दर एडो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली मिस्टेक जो कि अक्सर लोग करते हैं, जो ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। लाइक वो कहते हैं ही गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ही गो टू द मार्केट, वो मार्केट जाता है। जबकि ये बिल्कुल गलत है। ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। ये इस तरह से होगा, ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू द मार्केट। ये बिल्कुल सही है। और इसी तरह से आई वी दे यू या फिर दो लोग या दो से ज़ायद लोग जो होंगे उनके लिए एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। जैसे अली एंड असलम गो टू द मार्केट, इसके साथ गो आएगा। जैसे आपके सामने ये एक एग्जाम्पल है, वो स्कूल जाता है, ही गो टू स्कूल। ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, करेक्ट होगा ही गोज़ टू स्कूल। मिस्टेक नंबर 2 है जी, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं देयर में। देयर 3 तरह के होते हैं, इनके स्पेलिंग भी चेंज होते हैं और इनका यूज़ भी चेंज होता है, पर इन्हें प्रोनाउंस एक ही तरह से करते हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा देयर कहाँ पे लगेगा, कौन से स्पेलिंग्स कहाँ पे लगेंगे। तो आपको मैं 3 एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपको इनका फ़र्क क्लियर हो जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं देयर की। उनका घर बड़ा है, वहाँ एक पार्क है, वो खुश हैं। नीचे मैंने 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है। एक जो है वो रॉन्ग है, जो अक्सर लोग जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, और एक करेक्ट है। देयर हाउस इज़ बिग, उनका घर बड़ा है। देयर इज़ अ पार्क, वहाँ एक पार्क है। दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। इस तरह से यूज़ करना है देयर का। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मेरा ये टॉपिक चूज़ करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोग ये मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं तो उनको क्लियर हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 3 में यूजिंग डबल नेगेटिव्स, दो दो नेगेटिव्स यूज़ करते हैं। आगे एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। जब कोई चीज़ आपको पसंद नहीं होती तो आप बोलते हैं मुझे ये नहीं पसंद। करेक्ट वे में बोलते हैं आई डोंट लाइक इट। कुछ लोग जो होते हैं वो सेंटेंस में आई डोंट लाइक इट नो बोल देते हैं, डोंट भी लगा देते हैं, साथ में नो भी बोल देते हैं, और इसकी ट्रांसलेशन होगी मुझे ये नहीं पसंद और फिर से नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसे अवॉइड किया करें। मिस्टेक नंबर 4, यूजिंग मच विद काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और जो चीज़ें हम गिन नहीं सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो मच जो है वो अनकाउंटेबल के साथ लगता है, ना कि काउंटेबल के साथ। लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ मैनी लगाना होता है वहाँ मच लगा देते हैं, जहाँ मच लगाना होता है वहाँ मैनी लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लें, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। किताबों को हम काउंट कर सकते हैं ना। हाउ मच बुक्स डू यू हैव, ये गलत होगा बिल्कुल सेंटेंस, क्योंकि इसमें मच यूज़ हो रहा है जो कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते। करेक्ट वे में हम बोलेंगे हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। ये गलती लोग अक्सर करते हैं, मच को मैनी की जगह लगा देते हैं और मैनी को मच की जगह लगा देते हैं। मिस्टेक नंबर 5 में जी, फॉर गेटिंग एस इन थर्ड पर्सन सिंगुलर। आसान अल्फाज में ही शी इट या फिर सिंगुलर नेम अली हो गया या असलम हो गया, दोनों में से एक। सिंगुलर नेम जो है उससे नेक्स्ट वर्ड में एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, जो कि सेंटेंस को गलत कर देता है। एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। उसे चॉकलेट पसंद है। करेक्ट वे में बोलते हैं शी लाइक्स चॉकलेट। लाइक के बाद एस का इजाफा कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं शी लाइक चॉकलेट, जो कि गलत हो जाता है सेंटेंस। मिस्टेक नंबर 6, यूजिंग वॉज इंस्टेड ऑफ वर विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वॉज कहाँ पे यूज़ होता है और वर कहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन कुछ लोग इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वॉज को वर की जगह लगा देते हैं और वर को वॉज की जगह लगा देते हैं। वॉज जो है वो ही शी इट सिंगुलर नेम या चीज़ के साथ आएगा, और वर दे वी यू दो या दो से ज़ायद लोगों के लिए या चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब हम बोलेंगे वो लाहौर जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू लाहौर, आप ये नहीं बोल सकते ही वर गोइंग टू लाहौर। इसी तरह से आप अगर कहेंगे कि वो लाहौर जा रहे थे, तो इसके लिए ये होगा दे वर गोइंग टू लाहौर। आप ये नहीं बोल सकते दे वॉज गोइंग टू लाहौर, तो इस तरह से गलत हो जाएगा। एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, वो लेट था, इसके लिए यूज़ होना चाहिए ही वॉज लेट। यहाँ पे लिखा है दे वॉज लेट, जो कि बिल्कुल गलत है। दे के साथ वर्ड आता है और दे ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एक अकेले इंसान के लिए उसका नाम आएगा या फिर ही या शी आएगा।
वो लेट थे, दे वर लेट, ये करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि दे यहाँ पे थे लग रहा है, थे ज़्यादा लोगों के लिए लगता है तो दे यूज़ होगा, और वर जहाँ पे दो या दो से ज़ायद लोगों की बात हो रही होती है तो वहाँ वर्ड यूज़ होगा। मिस्टेक नंबर 7 है जी, जो कि अक्सर लोग करते हैं, रॉन्ग वर्ड ऑर्डर इन क्वेश्चंस। एक मिसाल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आप किसी से पूछें कि आप क्या कर रहे हैं तो आप कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन कुछ लोग लिखते हैं व्हाट यू आर डूइंग, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाता है, इससे सेंटेंस गलत हो जाता है और ये मिस्टेक होती है। तो आपको एक मज़ीद एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तुम कहाँ जा रहे हो, करेक्ट वे में बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, जबकि कुछ लोग बोलते हैं वेयर यू आर गोइंग, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और जो लोग ये गलती करते हैं वो नेक्स्ट टाइम अवॉइड करेंगे। मिस्टेक नंबर 8, मिसिंग आर्टिकल ए और एन। अच्छा जी, कुछ सेंटेंसेस में ए और एन लगता है जो कि कुछ लोग नहीं लगाते, तो ये भी मिस्टेक में शुमार होता है। लाइक वो एक टीचर है, शी इज़ अ टीचर, अगर आप बोलेंगे शी इज़ टीचर तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है, दिस इज़ एन अमेजिंग स्टोरी, अगर आप बोलेंगे दिस इज़ अमेजिंग स्टोरी तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसी तरह एक एग्जांपल और देती हूँ, मैंने दरख्त पर एक सेब देखा, आई सॉ एन एप्पल ऑन द ट्री, अगर आप बोलेंगे आई सॉ एप्पल ऑन द ट्री तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, वो डॉक्टर है, शी इज़ डॉक्टर, ये सेंटेंस रॉन्ग है, जबकि वो एक डॉक्टर है, शी इज़ अ डॉक्टर, ये सेंटेंस करेक्ट है। मिस्टेक नंबर 9, यूजिंग डिड बट नॉट चेंजिंग द वर्ब टू बेस फॉर्म। कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं, अगर स्टार्ट में सेंटेंस के डिड आ रहा है तो सेंटेंस के अंदर वो दोबारा से सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में डिड लग जाता है तो सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म नहीं लग सकती। एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, क्या तुमने हाथ धोए, डिड यू वॉश योर हैंड्स, ये करेक्ट है। अगर आप कहेंगे डिड यू वॉश्ड योर हैंड्स तो ये गलत हो जाएगा, वॉश्ड सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। इसी तरह से क्या तुमने डोर लॉक किया, डिड यू लॉक द डोर, ये सही है। अगर आप बोलेंगे डिड यू लॉक्ड द डोर तो ये गलत हो जाएगा। एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, क्या तुम वहाँ गए थे, करेक्ट वे में आप बोलोगे डिड यू गो देयर, तो ये सही होगा। अगर आप कहेंगे कि डिड यू वेंट देयर, सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा क्या तुम वहाँ गए थे के बाद दोबारा से गए, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिक्सिंग इन ऑन एंड एट। कुछ लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि कौन सा कहाँ पे आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मैं तुमसे 5 बजे मिलूँगा, आई विल मीट यू एट 5 o'clock। एट का मतलब होता है पर, 5 बजे वक्त पर, जैसे हम कहते हैं ना वक्त पर, तो यहाँ पर टाइम भी मेंशन है, तो 5 बजे मिलूँगा, आई विल मीट यू एट 5 o'clock। अगर ये बोलें कि आई विल मीट यू इन 5 o'clock तो ये रॉन्ग होगा। इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से होगी, मैं तुमसे 5 बजे में मिलूँगा, जो कि सेंटेंस ही अजीब सा लग रहा है, ठीक नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम करते हैं वो क्लियर हो गई होंगी। इससे रिलेटेड अगर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा।